बिलावल भुट्टो की कैनाल्स मंसूबे पर वफाकी हुकूमत छोड़ने की वार्निंग। 25 अप्रैल को सक्खर में तारीखी जलसे और एहतजाज की कॉल। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, कैनाल्स मंसूबे की वजह से वफाक खतरे में है। नहरों की बात करने वाले इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो मानने को तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वजारतों को लात मारते हैं, हमें वजारतें नहीं इज्जत चाहिए। शेर वालों की हर पॉलिसी किसान दुश्मन है। शहबाज शरीफ को एक नहीं 2 बार वजीर आजम बनवाया। बिलावल भुट्टो ने बानी तहरीक इंसाफ को कैदी नंबर 420 कहकर पुकारा। बोले, साबिक हुकूमत ने 2 कैनाल्स की मंजूरी दी, वादा किया था कि अदम एतमाद के जरिए कठपुतली को भगाऊंगा। उमरकोट में पीटीआई और नून लीग एक पेज पर थे। 17 सियासी यतीम जमातों को शिकस्त दी। ये लोग अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आप लोगों की मदद से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को लेने नहीं देंगे। कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे नहीं बनने देंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं, इसलिए कि हमारे पीछे ये अवाम खड़ी है। कैनाल का मंसूबा जिसको सिंध की अवाम ने मुस्तरद किया है, उसको खत्म किया जाए। वो पानी जो हमारे लिए जीने और मरने का मुकाम है, उस पे हम एक आवाज है। ये कैनाल हमें इस्लामाबाद सुन रहे हो। दरियाए सिंध पर कोई कैनाल कबूल नहीं, सिंध के हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। उमरकोट के बाद हैदराबाद के लोगों ने भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इस्लामाबाद वाले सुन लें, हम कैनाल्स के खिलाफ एक आवाज हैं। वफाकी हुकूमत को कहा था मुतनाज़ कैनाल मंसूबा खत्म किया जाए। कल मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी, आज हैदराबाद के अवाम ने जवाब दे दिया। शाहजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहरें नहीं बनने देगी। वजीर आपाशी जाम खान चोरू ने कहा कि हैदराबाद के अवाम ने रेफरेंडम के जरिए फैसला दे दिया। निसार खोड़ू ने कहा कि जान की बासी लगा देंगे, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। वफाक को मंसूबे से दस्तबरदार होना ही पड़ेगा। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ सिंध में एहतजाजी तहरीक। सक्खर में वकला का बब्बर लोई बाईपास पर धरना। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों के वकला शरीक। सिंध से बलोचिस्तान और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। वकला के एहतजाज के बाइस खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट और कश्मोर में भी अदालती उमूर मुअत्तल रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों को सख्त पैगाम। अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से तमाम इदारों सूबों की कोशिशें लायके तहसीन हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। हमें आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने, स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी दौरा। कहा, कर्जों के चंगुल से जान छुड़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा। पाकिस्तान का खित्ते में अमन का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार आज काबुल के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफ़क़त अली खान कहते हैं, अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद और अबूरी वज़ीर ख्वाजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात करेंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबुदास करने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेक्रेटरी ख्वाजा सतह के मुज़ाकरात हुए। जद्दा और न्यूयॉर्क में आला सतह पर राबितों से ताल्लुकात को नई तवानाई मिली। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान सख्त मौसमी सिस्टम के जेरे असर आ गया। इस्लामाबाद में हल्की बारिश, बूंदें गिरते ही शहरियों ने गाड़ियों को ढांप लिया। पेशावर में तेज बारिश के साथ यालाबारी, चारसद्दा में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। 8 अफराद जख्मी। अटक, चकवाल, गुजरात और जेहलम में आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, साहिबाल, शेखुपुरा और सरगोदा में शदीद बारिश मुतवक्के। सवात, कोहिस्तान, चित्राल के नदी नालों में 20 अप्रैल तक सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। PDMA का फ्लैश फ्लड एडवाइजरी के पेश नज़र हफ्ते और इतवार की छुट्टियां मनसूख करने का फैसला।
इस्लामाबाद में यालाबारी से लाखों रुपए के सोलर सिस्टम तबाह। F8 और E11 में बेशतर घरों में नस्ब तमाम सोलर प्लेट्स टूट गईं। शहरी परेशान। हुकूमत से नुकसानात के इजाले का मुतालबा कर दिया। पहले गाड़ी का शीशा टूटा, अब कारीगर ने लूटा। इस्लामाबाद में यालाबारी से मुतासरा गाड़ियों की मरम्मत भी महंगी। वर्कशॉप मालिकान ने रेट डबल ट्रिपल कर दिए। दुकानदार भी पीछे न रहे। 18,000 वाली बैक स्क्रीन की कीमत 40,000 तक पहुंचा दी। 70,000 वाली विंड स्क्रीन के 1.5 लाख रुपए मांगने लगे। दूसरे शहरों से डेंटर दिहाड़ी लगाने शहर इक्तदार पहुंच गए। PSL 10 के जबरदस्त मुकाबले। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स का 176 रन का हदफ। जेम्स विंस 70 रन के साथ नुमाया रहे। डेविड वार्नर 31 और साइफर्ट 27 रन ही बना सके। मोहम्मद आमिर और अली माजिद की 2-2 विकेटें। हदफ के ताक़ु में ग्लैडिएटर्स की 57 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। 3 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। मुकर्ररा ओवर्स में 119 रन बना सके। साउथ शकील 33 रन के साथ नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी में आज टाकरा होगा। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अदालती दरवाजे पर दस्तक। बहन अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत ने मुलाकातों के लिए अहकाम जारी किए। अदालती हुक्म के बावजूद जेल हुकाम मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे। इंसाफ तक रसाई के लिए वकला और फैमिली मेंबरान से मुलाकात कानूनी हक है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, जेल अमला अदालत के ऑर्डर को कुछ नहीं समझता। तौहीन हमारी नहीं अदालत की हो रही है। बानी के वकला को बाहर क्यों रोका जा रहा है? क्या बानी PTI के केसेस खराब करना चाहते हैं? हम अडयाला खड़े होकर कहेंगे, जब तक वकला की मुलाकात नहीं होती बाकियों को जाने की जरूरत नहीं है। पहले नाका कल सुबह लगा, दोपहर को लगा था। मैं 12:25 पे एग्जैक्ट उस पहले नाके पे पहुंचा और वो मैंने इवेट कर लिया, उधर से निकल आया। दूसरे नाके पे उन्होंने मुझे रोक लिया और फिर उन्होंने हमें अरेस्ट किया। ना उनके पास अरेस्ट वारंट, मेरे पास था। कहते हैं जी ना हमारे पास कोई वारंट ना कुछ, हम लोग बस उठा रहे हैं। गिरफ्तारी और रिहाई की कहानी। उमर अयूब की ज़बानी। कहा कि एक नाका क्रॉस किया तो दूसरे पर रोक दिया गया। भेस बदल कर मोटरसाइकिल पर बैठकर दूसरे नाके पर पहुंचा। जमानत के बावजूद बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। वैन में बिठाकर हमें चक्री उतारा गया जहां हमने खाना खाया। फिर वैन में डालकर मोटरवे पर हमारी गाड़ियों के पास उतार दिया। हमारी PTI से 3 महीनों से मुलाकातों के लिए जा रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि कत्ल के मुल्जिमान को भी मुलाकातों की इजाजत होती है, लेकिन एक सियासी और गैर कानूनी कैदी को वकला, टीम, खानदान और दोस्तों से मिलने नहीं दिया जाता है। कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी से मुलाकात से रोकने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत का किसी को मुलाकात से रोकने में कोई अमल दखल नहीं। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें मसला नहीं। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियों और फोटो सेशन अडयाला जेल के बाहर करने के बजाय कहीं और कर लिया करें। इसराइल का हदफ ग्रेटर इसराइल है। उम्मत खामोश रही तो कोई नहीं बचेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्तान में गजा मार्च से खिताब। कहा, इसराइल को अमेरिका की पुष्ट पनाही हासिल है। गजा को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। लाहौर पुलिस ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस वर्कर्स को धो डाला। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम। एहतजाजी मुलाजमीन का वजीर आला हाउस की जानिब मार्च। मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस और सरकारी मुलाजमीन में हाथापाई। एहलकारों का लाठीचार्ज। मुजाहिरीन वजीर आला हाउस लाहौर के सामने पहुंचे और धरना दिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन के वापस चेरिंग क्रॉस पर डेरे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के वर्कर्स का DG हेल्थ ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। माल रोड और अतराफ में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 मई को राशन कार्ड प्रोग्राम के आगाज का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा 12.5 लाख अफराद में राशन कार्ड तकसीम करेंगे। रियासत ताकतवर नहीं, कमजोर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। वज़ीर आला का काम AC वाले कमरे में बैठना नहीं, इक़्तिदार का रुख बदल कर जरूरतमंदों की तरफ कर दिया। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप बनाने की भी हिदायत। निजी टूर ऑपरेटर्स की गफलत या हुकूमत की लापरवाही, 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन के हज से महरूम होने का खदशा। वजारत मजहबी अमूर की सारा मलबा निजी टूर ऑपरेटर्स पर डालकर जान छुड़वाने की कोशिश। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत 89,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन की तरबियत का अमल जारी है। 10 रुपए की रोटी 17 रुपए का नान। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। 100 ग्राम चपाती की कीमत 10 रुपए, 120 ग्राम चपाती की कीमत 15 रुपए मुकर्रर, 150 ग्राम तंदूरी नान की कीमत 17, 180 ग्राम नान की कीमत 22 रुपए कर दी गई। आटे की कीमतों में भी 10 से 17 रुपए फी किलो तक कमी। नोटिफिकेशन जारी। होल सेल में 2.5 नंबर आटा 17 रुपए कमी से 66 रुपए किलो हो गया। रिटेल में कीमत 70 रुपए फी किलो। होल सेल में फाइन आटा 10 रुपए कमी से 78 रुपए। रिटेल में कीमत 82 रुपए किलो मुकर्रर। चक्की आटे की कीमत 10 रुपए कमी से 90 रुपए फी किलो हो गई। पुलिस वालों पर अफसरी। टिकटॉकर काशिफ जमीर को हथकड़ी लग गई। पुलिस यूनिफॉर्म की तज़हीक पर लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काशिफ जमीर के खिलाफ पीका एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा। FIR के मुताबिक शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से भरी थाल थमाई, थाल से नोट नछावर करता रहा। मुलजिम के इस फेल से महकमा पुलिस की इज्जत और वकार मजरूह हुआ। पंजाब हुकूमत ने अंदरूनी लाहौर की बहाली की ठान ली। 5 किलोमीटर लंबी फसील और मुगलिया तर्ज पर बाग बनाने का फैसला। भाटी गेट से लेकर कश्मीरी गेट तक 7,000 से जायद दुकानों को गिराया जाएगा। हुकाम के मुताबिक कब्जे करके दुकानें बनाई गई हैं। और फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात के तहत ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। 42 रेसर्स अगले मरहले में पहुंच गए। मुकाबलों में खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल।